डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लेसन यूनिट 1 का लेसन 1 यानी कि द स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसकी समरी। क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपने समरी पढ़ ली है तो आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। तो एन एस्ट्रोलॉजर डे रिटन बाय आर.के. नारायण। आर.के. नारायण ने इस स्टोरी को लिखा है। उन्होंने इस स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज दिया है कि आपको कभी भी किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करना है, थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करना है। और दूसरा मैसेज ये है कि अंधविश्वास बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि आजकल के जमाने में हर व्यक्ति एक अंधविश्वास के साथ चल रहा है और उस अंधविश्वास को विश्वास करके वो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेता है। अब उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से ये बताया है कि दो दोस्त थे, एक एस्ट्रोलॉजर्स, एक आर.के. नारायण ने ये बताने की कोशिश की है कि दो दोस्त जो थे वो गुरु नायक और उसका एक दोस्त जो आगे चल के वो एस्ट्रोलॉजर्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार दोनों बातचीत कर रहे थे, दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों बहुत एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हर चीज अपनी एक दूसरे से शेयर करते थे, सारी चीजें। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, गुरु नायक का जो दूसरा दोस्त था, जो बाद में एस्ट्रोलॉजिस्ट बना, वो थोड़ा सा मन से उसका सही नहीं था, वो मन से थोड़ा सा छल कपट करता था। तो एक बार दोनों बातचीत कर रहे थे और किसी बात पे उनकी दोनों की कहासुनी हो गई। तो उन्होंने जो दूसरा दोस्त था उस दोस्त ने उस गुरु नायक को, अपने दोस्त को एक कुएं में धकेल दिया और उसने वहां से दूसरे शहर में, दूसरे गांव में वो भाग गया। और उसके बाद उसने सोचा कि मैंने गुरु नायक को कुएं में फेंक दिया है और वो मर गया है, और इसी डर की वजह से वो दूसरे शहर में पहुंच गया। और वहां जाकर वो उसने लोगों को लोगों के अंधविश्वास को जानकर अपना दूसरा वेश बना लिया, एस्ट्रोलॉजर्स का वेश बना लिया। और उस एस्ट्रोलॉजर्स के वेश में उसने एक थैला रख लिया, उस थैले में उसने 2-4 पोथियां रख ली और उस पोथियों को वो एक ज्योतिष शास्त्र के रूप में यूज कर लोगों को लोगों को अपना बेवकूफ बनाता था और लोगों को ये समझाता था कि एस्ट्रोलॉजर्स वो खुद है और वो कोई भी किसी की भी भविष्यवाणी बता सकता है। तो लोगों ने धीरे धीरे विश्वास करना चालू कर दिया। लेकिन कैसे विश्वास किया? जब कोई एक व्यक्ति उसे कुछ प्रश्न पूछता तो वो प्रश्न के उत्तर में वो सामने वाले से फिर प्रश्न पूछता कि तुम इस विषय में क्या बोलना चाहोगे, और इस तरह से उसको सोचने का समय मिल जाता था और उसने उस चीज को धीरे धीरे बढ़ाते गया। बढ़ा के उसने सामने वाले से प्रश्न को प्रश्न के रूप में पूछकर फिर बाद में उत्तर देता था और उस उत्तर के द्वारा उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करना चालू कर दिया और इवन रात के 12 बजे भी, मिडनाइट में भी उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके उसके ऊपर पॉइंट्स डालते थे, पैसे देते थे। इसी तरह से वो अपने ज्योतिष बनकर लोगों को लूटता था, पैसे ऐंठता था और लोग भी अंधविश्वास के द्वारा उसके ऊपर विश्वास कर लेते थे। लेकिन एक दिन की बात है, गुरु नायक जो जिसको कुएं में धक्का दिया था, उसने वो लकीली बच गया और वो बचकर उसी शहर में किसी काम की वजह से आया था। और उसने देखा कि रात के 12 बजे एक चौराहे में सारे लोग खड़े हैं और किसी को घेर कर कोई चीज सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर उसने जाकर देखा तो एक ज्योतिषी था और वो ज्योतिषी सभी लोगों के सवालों का उत्तर दे रहा था और अंधविश्वास के द्वारा लोग उसके ऊपर पैसे डाल रहे थे। लेकिन जैसे ही उस ज्योतिषी की गुरु नायक के ऊपर नजर पड़ी तो गुरु नायक को वो पहचान गया कि ये उसका पुराना दोस्त है और इसको इसने कुएं में धक्का दिया था, तो ये बच कैसे गया। तो
जैसे ही उसने सवाल पूछा, गुरु नायक ने कुछ सवाल पूछा, तो ज्योतिषी ने उससे बोला कि तुम इस चीजों पर विश्वास मत करो और तुम ना इस शहर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं, तुम यहाँ पर नहीं टिक पाओगे, तुम इस शहर को छोड़ के चले जाओ। वो उसको पहचान गया था और उसकी वजह से वो उसके मन में एक डर बैठ गया कि अब गुरु नायक बच गया है तो वो पुलिस में रिपोर्ट करेगा। इस तरह से वो पुलिस में जेल में भर्ती हो जाएगा और वो उस पुलिस के डर से उसने उसको कुछ ऐसा बताया जिसके द्वारा गुरु नायक वहां से चला गया। और बाद में ज्योतिषी जो है वो किसी कारणवश मतलब वो शहर के छोड़ के चला गया और उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो गुरु नायक को तो मैं पहचान गया हूँ और मैं सभी लोग मेरे ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे और मैं फिर यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स की जो रोजी रोटी कमा रहा हूँ वो नहीं कमा पाऊंगा। इस तरह से करके वो वहां से चला गया। मतलब आखिर में ये शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, आर.के. नारायण ने ये शिक्षा दी है कि हमको अंधविश्वासी नहीं बनना है और दूसरा हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। तो मैं आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।